ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। विकास के विरोधी नहीं है, हम भी इस देश के एक छोटे से साधारण मनुष्य हैं। हमारी भी इस देश की रज के प्रति, यहाँ की भूमि के प्रति, यहाँ की गरिमा महिमा के प्रति निष्ठा है, आस्था है। हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम भी देश का विकास चाहते हैं, पर यह बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लेनी चाहिए और सबको समझ लेनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों को समझ लेनी चाहिए और जो बहुत दूर बैठ करके सुन रहे हैं उन्हें भी समझ लेनी चाहिए। भले ही इस देश में विकास के नाम पर सोने के महल बन जाएं, किंतु जब तक भारतवर्ष की धरती पर गाय की रक्त की एक बूंद भी गिर रही है, तब तक यहाँ काวิकास भले ही सोने के महल बन जाएं, वो लंका का विकास होगा, अयोध्या का निर्माण नहीं।
लंका में सोने के महल नहीं थे क्या? पर लंका के निवासियों की रहनी कैसी थी? कहूं मनुष्य मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष। कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर पूरा नहीं कहना है, इतना ही कहना है। इतना बढ़िया आहार था लंका में रहने वाले लोगों का। भैंसा, महिष, मानुष, धेनु गाय, खर गधा, अजमाने बकरा, बस यही खाते थे। आज एकादशी की तिथि है, आज इन सबका नाम नहीं लेना चाहिए, पर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब ऐसा आहार था तो उनका विचार कैसा था, आप सब जानते हैं। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का संबंध है। लंकावासी विकसित तो खूब थे, सोने के महल में रहते थे, बड़ी सुरक्षित भूमि में रहते थे, और उनकी ओर उस जमाने में कोई आंख उठाने वाला नहीं था। लेकिन उस लंका के विकास के केंद्र में गाय नहीं थी, गोरक्षा की भावना नहीं थी, इसलिए लंका के विकास का नतीजा क्या हुआ? रहा न को कुल रोवनी हारा। खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। श्री कबीरदास जी के शब्दों में, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। 1 लाख बेटा थे और 1.25 लाख पोता थे, पौत्र थे, नाती थे, लेकिन कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। हम शाप तो नहीं दे रहे हैं, हमारी देने की सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन ये कह जरूर रहे हैं, भारतवर्ष के विकास के केंद्र में यदि गोवंश के संरक्षण संवर्धन की भावना को नहीं रखा गया तो भारत का विकास न होकर विनाश ही होगा। भारतीयता का विनाश होगा, सदाचार का विनाश होगा, संस्कारों का विनाश होगा, संस्कृति का विनाश होगा। और कहां तो हम राम राज्य लाना चाहते हैं। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, हमारे पूर्व पुरुषों ने राम राज्य की कल्पना की थी, और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक गोरक्षण की भावना की गंध भी गोभक्तों को प्राप्त नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य। पाटेश्वर धाम के इस दिव्य भव्य महोत्सव के मूल में एक ही भावना है कि एक बार छत्तीसगढ़ फिर से कमर कस ले, क्योंकि ये ठाकुर जी की ननिहाल है, राम जी की ननिहाल है, और गोपाल कृष्ण की ससुराल है। ये ननिहाल वाले, ससुराल वाले कमर कस के खड़े हो जाएं और पाटेश्वर धाम के इस महान दिव्य भव्य आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ही नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र में और भारत के बाहर भी जो भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं, उनमें गो सेवा की क्रांति जागृत हो, गो उपासना की भावना जागृत हो। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये तैयारियां की गई हैं। अभी हमारे चित्र मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।